अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाने वाले हैं ये ड्रेस डिज़ाइन। तो मैंने डिटो ऐसे ही ड्रेस को अपनी डिज़ाइन किया है, डिटेल से वीडियो बनाई है, तो कंप्लीट वीडियो को देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। तो यहाँ मटेरियल नोट कीजिए। सबसे पहले सिल्क लिया है 2 मीटर ट्राउज़र के लिए, और ये जिम्मी चू है हमारा, ये है हमारा 5.5। करीब है हमारा जो लाइनिंग में हम लगाएंगे 2.5 मीटर, ठीक है। और ये हमारा 5.5 लिया है क्योंकि हमारा दुपट्टा बनेगा और कुर्ती भी इसी की बनेगी। ये वाली लेस जो हमारी फ्रंट पैनल्स में लगेगी तो 6 मीटर ली है, और ये जो कली हमारे दुपट्टे में और चाक भी यूज़ होगी तो ये 10.5 मीटर ली है। साथ ही हमने यहाँ पे देखिए छोटे साइज़ की टिक्की ली है, और छोटे साइज़ के जो कली के शेप के शीशे होते हैं वो लिए हैं। और यहाँ पे मैंने ये हार्ड थोड़ा ग्लू लिया है, इससे हमारे शीशे जो हैं वो गिरेंगे नहीं, मतलब एकदम फिक्स हो जाएंगे, तो इसलिए ये थोड़ा हमने, आप ये वाला ही ग्लू यूज़ कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने ये करीब वाला जो था शर्ट के नी फोल्ड करके रखा हुआ है, तो मैंने 2 पीसेस में फ़ोल्ड किया है। एक पीस थोड़ा बड़ा लिया है, एक छोटा लिया है। लेंथ ली है इसकी 42 इंच, ठीक है। इसकी चौड़ाई है 12.5 और इसकी है 14 इंच, ठीक है। तो मैंने एक्स्ट्रा ही ली है, बाद में मैं कट करूँगी। तो देखिए ये वाला हमारा जो पार्ट है इससे 1.5 इंच ज़्यादा रहेगा। ये ज़्यादा मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि हमारे फ्रंट में जो पैनल्स बनेंगे उसमें जो फोल्डिंग में मार्जिन जाएगा, तो मैं ये साइड में ले रही हूँ, और कैसे इसको बीच में लाना है वो मैं आपको बताऊँगी। तो इतना हमारा ये मार्जिन दोनों जो पैनल्स आगे फ्रंट में कट है उसको फोल्डिंग में जाएगा, ठीक है। और ये ऊपर जो हमने रखा है ये बैक का है, तो हम फ्रंट बैक एक साथ कट करेंगे। तो यहाँ से मैं नाप करके 11 इंच का निशान लगा लूँगी, ठीक है, बैक पार्ट में, ठीक है। और फ्रंट 1.5 इंच हमारा एक्स्ट्रा है, मतलब 12.5 का है हमारा फ्रंट और 11 इंच का है बैक चौड़ाई में। इस तरीके से स्ट्रेट लाइन कर लेंगे और इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। अब जो भी हमारा मेज़रमेंट है उसके हिसाब से निशान लगाएंगे। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे शोल्डर का। तो यहाँ ओवल नेक बन रहा है, तो ये बैक पार्ट है, ठीक है। तो ओवल नेक बन रहा है तो हम शोल्डर जो है 7 या 7.5 ही रखेंगे। 7 इंच का हमने शोल्डर रखा, ½ इंच ऊपर कटिंग में जाएगा, हमारा आएगा 6.5 आर्म होल। और चेस्ट की जो फिटिंग रहेगी तो यहाँ हम रखेंगे 10 इंच, और यहाँ हमारी 7 इंच पे वेस्ट लाइन आएगी, 14 इंच पे हिप लाइन आएगी। जो इसकी चौड़ाई रहेगी वो जो हमने ये 20 रखा है, तो यहाँ पर अभी हम ज़्यादा शेप नहीं देंगे, 8.5 इंच रखे हैं। यहाँ 10, तो हम ये ज़्यादा फिटिंग का नहीं बनाना है कुर्ती, और कमर पे तो ज़्यादा फिटिंग लेनी ही नहीं है। 1.5 इंच का मार्जिन करके इस तरीके से हम इसके निशान लगा देंगे, ठीक है। अब हमने आर्म होल की शेप देनी है, तो आर्म होल का हाफ करेंगे, यहाँ पे मार्क करेंगे, ये बैक आर्म होल की शेप आ गई। फ्रंट की कटिंग हम फ्रंट पार्ट में ही लेंगे, लेकिन कैसे कितनी गहराई लेनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ½ इंच अंदर जाके इस तरीके से शेप देके हमने फ्रंट की कटिंग फ्रंट पार्ट में देनी है, ठीक है। ये बैक है, तो यहाँ पर हम बैक के हिसाब से अपना कटिंग कर लेंगे। नीचे तक ये स्ट्रेट ही रहेगा। अब हमारा जो गला आएगा नेक 4 इंच तक बनेगा, तो यहाँ तक हम क्रॉस लाइन ले लेंगे, इस तरीके से कट लगा लेंगे। इस तरीके से ये हमारा पूरा कटिंग हो चुका है। फिटिंग के मार्जिन में हम छोटा सा कट लगा लेंगे इस तरीके से। अब बैक पार्ट को अलग करेंगे, और फ्रंट पार्ट में हम फ्रंट की कटिंग और जो पैनल्स की कटिंग होगी वो करेंगे। तो आर्म होल का जैसे हमने हाफ किया था वैसे हाफ करना है फ्रंट कटिंग के लिए, और ½ इंच इस तरीके से अंदर जाके इसकी शेप दे देनी है इस तरीके से। फ्रंट की कटिंग हम ऐसे दे देंगे। अब जो हमारे पैनल्स कट होंगे तो हमने चौड़ाई में ज़्यादा ही रखने हैं, ठीक है। तो वैसे हम नॉर्मली 4 इंच तक, जैसे हम डार्ट्स डालते हैं तो 4 इंच तक रखते हैं, तो ये हमने 5 इंच अपना रेडी रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 5 इंच। आगे से हम नापते आएंगे तो हमारा कितना आ रहा है 5 इंच पे वो देखेंगे। तो आगे से हम नापेंगे तो 5 इंच में हमारा यहाँ आ रहा है, ठीक है। ½ इंच हमारा ये बीच में मार्जिन आ जाएगा। इतना मार्जिन दोनों साइड लेंगे, तो इस तरीके से हम 6 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। तो हमने 6 इंच का गैप दे के निशान लगा लिया है।
हाफ इंच मार्जिन में जाएगा तो ये हमारा 5 इंच का रेडी आ जाएगी। गैप जो आएगा 5 इंच मतलब 10 टोटल आ जाएगा फ्रंट का। ओके, तो इस तरीके से हमने अपने पैनल्स कट कर लेने हैं और इसी से के हिसाब से हमने अपना जो हमारा मेन फैब्रिक है जिमी चू, तो उसी का हमने ये सेम अपना बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट कटिंग कर लेना है। ठीक है, बस उसकी लेंथ हमने इससे ज़्यादा रखनी है, तो इसकी हमने रखी थी 42 इंच, तो हम उसकी रखेंगे 6 इंच बढ़ा के 48 इंच। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखिए कट कर लिया है। नीचे से इसकी लेंथ जो है हमने एक्स्ट्रा लिया है 6 इंच। ठीक है, तो ये हमारा था 42 और ये हो गया हमारा 48 इंच। ठीक है, बाकी चौड़ाई में हमने कोई कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया है, बिल्कुल बराबर कट कर लिया है। अब इसका नेक करेंगे। नेक की चौड़ाई रखेंगे 4 और इसकी गहराई भी रखेंगे 4। इसकी शेप दे देंगे। पहले इस तरीके से बॉक्स बनाएंगे। वैसे राउंड नेक हमारा इस तरीके से कट हो जाता है, लेकिन हम ये ओवल बना रहे हैं तो हम ज़्यादा गहराई नहीं लेंगे, इस तरीके से इसको कट करेंगे। ठीक है, तो ये वाली लाइन नहीं, ये वाली लाइन को हमने कट कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा नेक कट हो गया है। इस तरीके से इसकी शेप आई है। बैक पार्ट बस इससे हाफ इंच कम करके रख लेंगे और हम अब सबसे पहले नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए हम लाइनिंग वाले पार्ट पे अपना मेन फैब्रिक रखेंगे, इस तरीके से सेट करेंगे और एक पैर का जो मार्जिन होता है वो मार्जिन लेके इसकी पूरी सिलाई लगा के इसको पलट लेंगे और पॉइंट की सिलाई कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से देखिए हमने यहाँ पर सिलाई भी लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको अंदर की साइड में पलटेंगे। अब इसको इस तरीके से सेट करके रखेंगे। इसके ऊपर हम लेस लगाएंगे। तो ये वाली हमने जो सिलाई है इसको पकड़ लेना है और इस तरीके से यहाँ पर पूरे में हमने लेस लगा देनी है। नेक में लेस लगा लेंगे और साइड देखिए हमारा एक फैब्रिक बहुत ही ज़्यादा फैलने वाला है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ग्लू का यूज़ करेंगे इसको फिक्स करने के लिए। वैसे ये फैब्रिक ग्लू जो आता है ये ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि इसको हल्का मिस्टेक हो तो हटा भी सकते हैं। ये हार्ड ग्लू होता है थोड़ा सा, लेकिन इस टाइम मेरे पास वो ख़त्म हो गया है तो मैं ये वाला ही ग्लू लगाऊंगी। तो इस तरीके से हमने कपड़े पे लगाना है, साइड से छोटे छोटे डॉट्स लगाकर इस तरीके से कपड़े को सेट करना है और यहाँ इस तरीके से तो ये फिक्स हो जाएगा। तो ये वाला ग्लू एक बार में ही फिक्स हो जाता है। और वैसे हम वाइट ग्लू जो यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर हम कपड़ा या पेपर रख के प्रेस कर लेते हैं तो वो एकदम फिक्स हो जाता है। तो हमने पूरे ही अपनी कुर्ती में सभी पर हमने इस तरीके से ग्लू लगा लेना है और वाइट ग्लू का आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे हमने फिक्स करना है ग्लू से। तो देखिए हमने ग्लू लगा लिया है तो हमारा एकदम सेट हो गया। मैंने इसके ऊपर अच्छे से प्रेस भी कर ली है, तो ये बिल्कुल अब हमारा कहीं नहीं भागेगा। तो ऐसे ही हमने बाकी पार्ट्स जो हमारे दोनों थे वो भी फिक्स कर लिए हैं ग्लू लगाकर। देखिए ये भी सेट हो गया है और ये भी। तो नेक में हमने लेस लगा ली है। अब हमने ये वाले जॉइंट्स लगाने हैं। तो ये जो कट है तो कट कहाँ तक खुलेगा तो उसका आप देख लीजिएगा, आपकी चॉइस के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल रखूँगी, ना कम ना ज़्यादा। तो ऊपर से हम शोल्डर से लेंगे यहाँ तक 30 इंच का हमने मार्क लगा लेना है। ठीक है, अब 30 इंच का हमने लगा लिया है। अब हमने 1.25 इंच का मार्जिन लेना है यहाँ पर और इसकी सिलाई लगा देनी है यहाँ तक, जहाँ तक हमने 30 इंच का निशान लगाना है। यहाँ पे हमें सिलाई अपनी ख़त्म करनी है। ऐसे ही हमने दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा लेनी है, दोनों पार्ट में सिलाई लगा लेनी है। तो कट हमारा हो जाएगा रेडी। इस तरीके से हमने दोनों साइड में सिलाई लगा ली है। इसको पलटेंगे और जो सिलाई लगाई है इसको इस तरीके से खोलेंगे और क्रीज बना लेंगे और इसको बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। ठीक है, नीचे तक हमने इसको बारीक बारीक इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। ये जो हमारा कट जहाँ से खोला है इसको अलग अलग इस तरीके से बारीक बारीक फोल्ड कर लेंगे। तो दोनों ही साइड पे हमने ऐसे ही बारीक बारीक फोल्ड करके इसको रेडी कर लेना है। तो देखिए हमने इसको प्रेसिंग कर ली है और इसकी देखिए बारीक बारीक सिलाई लगा ली है। पीछे से भी एकदम फिनिशिंग के साथ आया है। दोनों ही पार्ट्स आप देख सकते हैं, कोई सूते वगैरह भी नहीं निकलेंगे। अब इसके ऊपर हमने लगाना है लेस। ठीक है, तो ये लेस हमने ले ली है। तो ऊपर साइड से हम स्टार्ट करेंगे और नीचे तक ये वाली लेस लगाएंगे अपनी पूरी लेंथ में।
दूसरी साइड पे भी हमने ऐसे ही अपनी लेनी है और यहाँ पे इस तरीके से लेस लगानी है नीचे तक। ठीक है, तो इस तरीके से ये लेस लगाएंगे। दोनों ही साइड पे हमने ऐसे ही लेस लगाकर इसमें सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक है, तो ये पैनल्स हमारे हो जाएंगे रेडी। अब इसकी देखिए सिलाई हमने लगा ली है। अब हमने इसमें मिरर वर्क करना है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मिरर ले लिए हैं स्मॉल साइज़ के और साथ ही हमने जो ग्लू लिया है तो ग्लू लगाएंगे। तो ये हमारा हार्ड ग्लू है, तो बस हमने यहाँ पे 2 फ्लावर के लायक ही यहाँ पर बस 2 फ्लावर के लिए ग्लू लगाना है। ज़्यादा पे एक साथ नहीं लगाएंगे, ये वाला एकदम हमारा सूख जाता है। तो यहाँ पे 3 मिरर लगाएंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे एक फ्लावर की शेप के हिसाब से हमने यहाँ पर रख लेना है। ठीक है, तो स्मॉल साइज़ के ही लेने हैं आपके लेस के अकॉर्डिंग। अगर आपको मिरर वर्क की लेस मिल जाए तो और अच्छी बात है, आपका काम और इजी हो जाएगा, वरना आप ऐसे भी कर लें, ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी लेस को फिल कर लेना है मिरर से और पूरा वर्क करने के बाद देखिए कुछ इस तरीके से हमारा रेडी होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने सब में फिल कर लेना है। तो देखिए माशाल्लाह से मिरर लगने के बाद हमारा कितना अच्छा पैटर्न बनकर तैयार हुआ है। अब हमने बीच सेंटर जो हमारा है तो इसमें फ्लावर्स बनाने हैं। तो हमने सीक्वेंस जो ली थी स्मॉल साइज़ की, तो उसके फ्लावर्स बनाएंगे इसमें। तो उसके लिए भी पहले हम स्मॉल साइज़ का हमने राउंड शेप में छोटा सा जो मिरर है वो लेना है, जो सेंटर में हम लगाएंगे। फिर साइड में हम सीक्वेंस वर्क करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने देखिए स्मॉल साइज़ के ले लिया, हमने बहुत कम लेने हैं। तो यहाँ पे किस हिसाब से लगाने हैं आप देख लें, मैं ग्लू लगा कर आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो यहाँ पर इसका बन रहा है यहाँ पर लगाएंगे और हैंड टू हैंड हम यहाँ पर मिरर लगाते जाएंगे। अब ऐसे ही हम इतना ही गैप देकर यहाँ लगाएंगे और इस पर भी मिरर रख देंगे। अब पैनल के बिल्कुल सेंटर में लगाएंगे, यहाँ पर भी एक मिरर रख देंगे। तो पहले हमने ये छोटे छोटे मिरर्स रख दिए हैं, फिर साइड में हम टीके लगाएंगे तो बहुत ही इजी लग जाएगा। ठीक है, अब हमने इन दोनों के सेंटर में लगाना है, फिर उन दोनों के सेंटर में लगाना है। इसी तरीके से जैसे बर्फ़ी वाला जो शेप होता है, जो चाक बनाते हैं पूरा, तो ऐसे ही हमने पूरा चौक बना लेना है अपनी कुर्ती के फ्रंट पार्ट पर। ठीक है, तो ऐसे इसका सेंटर लेना है, इस पे लगा देना है। तो सब में हमने ऐसे ही अपना ये मिरर लगा लेने हैं। तो देखिए इसी तरीके से हमने फटाफट सारे के सारे हमने मिरर इस तरीके से लगा लेने हैं। तो इस तरीके से हमारी शेप बन के आ रही है। अब हमने इसमें सीक्वेंस जो हमारी छोटी छोटी टिक्कियाँ हमने ली हैं तो वो लगानी है। तो हमने एक एक टिक्की लेनी है, इस तरीके से सिंपली हमने फ्लावर्स बना लेने हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसमें स्मॉल साइज़ का जो वो आता है मोती गोल्डन ले सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल ही ऐसे ही अपनी बना रही हूँ। तो फटाफट हमने सारे ही फ्लावर्स ऐसे ही बना लेने हैं। एक एक टिक्की लेंगे तो एक हमारा जो फ्लावर बनेगा तो हमने उसमें 6 टिक्की यूज़ करनी है। आप अगर बड़ी साइज़ की टिक्की ले लेंगे तो आपका और बड़ा बनेगा, और जितना आपको घना दिखाना हो आप उतने पास पास फूल बना लीजिएगा, और अगर आपको तब सिंपल दिखाना है तो आप 2-2 बना लीजिएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने अपने सारी ही टिक्कियाँ लगाकर फ्लावर बनाना है इस तरीके से। यहाँ पे लास्ट में हम इसको पक्का कर लेंगे। ठीक है, लास्ट में और टिक्की लगाएं और इसको कर लेंगे हम पक्का। तो ऐसे फ्लावर रेडी हो जाएगा। इसी तरीके से इजी मेथड से सिंपली हमने सारे फ्लावर्स बना लेने हैं। हमारा फ्रंट पूरा पैटर्न अपना हो जाएगा रेडी। देखिए हमने सारे ही फ्लावर्स बना लिए हैं।
तो फ्रेंड्स, वीडियो में कोई भी कंफ्यूजन हो रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह काफ़ी अच्छा ये पूरा पैटर्न बन के आया है। तो कोशिश तो मैंने पूरी की है सेम बनाने की और मेरा पूरा सेम बन भी गया है। तो यहाँ हमने बैक पार्ट ले लिया है, नेक बनाएंगे हम बैक पार्ट का। तो यहाँ पे भी हमने ग्लू से पूरा फिक्स कर लिया है। नेक की चौड़ाई हम 4 ही लेंगे और जो नेक की गहराई है वो हम लेंगे 3 इंच। ठीक है, तो फ्रंट में हमने 4 ली थी, बैक में हम 3 ले रहे हैं। वैसे ही इसकी शेप दे देंगे इस तरीके से। इसको कट कर लेंगे। कट करने के बाद हमने उरे पट्टी ले लेनी है। तो यहाँ पे मैंने उरे पट्टी ली है, इसको फोल्ड करके हमने यहाँ पर नेक पर लगाना है। अब पूरी नेक बनाने के बाद इसको पलट करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे और शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखिए इस तरीके से शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसको इस साइड हम तरीके से करेंगे तो ये हमारा लॉक हो जाएगा। यहाँ पर ये एक्स्ट्रा जो लेस निकल रही है उसको कट कर लेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पूरी पट्टी को फोल्ड कर लेंगे। आप सिलाई भी कर सकते हैं, तुरपाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको रखा है और फिटिंग के अकॉर्डिंग जितनी आपको फिटिंग रखनी हो उस हिसाब से यहाँ मार्किंग कर लेंगे। तो मैंने 1 इंच का यहाँ मार्जिन लिया था, मैं ½ इंच ही ले रही हूँ मैं, और मतलब थोड़ा ये चौड़ाई और बढ़ जाएगी इसकी, क्योंकि पैनल्स हैं तो पतले पतले अच्छे नहीं लगेंगे। अब यहाँ पर हमारी कली लग जाएगी। तो कली लगाने के लिए हमने यहाँ पर अलग से पट्टी अटैच कर लेनी है। अब आपको ऐसे कली लगानी नहीं आती है तो वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया है कि इस टाइप से हम कली या लेस कैसे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पैटर्न हो गया है रेडी। अब स्लीव्स बनाएंगे। स्लीव्स के लिए हमने फुल अस्तर लगाने के लिए यहाँ पर पूरा करेब को फोल्ड करके रखा है। अब जिसकी चौड़ाई हमने जो भी आपका वो होता है चेस्ट साइज उससे हाफ करके ½ इंच कम ले लेते हैं। और लेंथ हमने 22 तैयार रखनी है तो हमने यहाँ 23 ले ली है। अगर आप अस्तर नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आप मेन फैब्रिक पे सेम ऐसे ही मेथड के हिसाब से अपनी कटिंग कर लीजिएगा। अब मोरी आपको जितनी रखी हो आप उतनी रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लूज़ ही रखूँगी, तो 7 इंच विद मार्जिन, तो 5.5 की हमारी रेडी आ जाएगी। 3.5 का जहाँ निशान लगाया है वहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि हमारा आर्म होल रेडी आ जाएगा। तो हमारा आर्म होल रेडी 7.5 इंच तक आ जाएगा। इस तरीके से इसकी शेप दे देंगे। अब आर्म होल की शेप देंगे, ½ इंच अंदर जाएंगे और फ्रंट आर्म होल की शेप देंगे। सेम इसी पर कटिंग कर लेंगे। ऐसे ही सेम अपना हमने इसी पैटर्न को रखकर अपना मेन फैब्रिक भी कट कर लेना है और उसको भी ग्लू लगाकर हमने फिक्स कर लेना है, जैसे मैंने बताया था। और मैंने पहले भी अपने कई वीडियो में बताया है कि ग्लू लगाकर अपने फैब्रिक को कैसे लाइनिंग के साथ फिक्स करते हैं। ठीक है, तो सेंटर कट लगाकर इसकी फ्रंट की कटिंग दे देंगे। यहाँ पर तरीके से ये फ्रंट कटिंग हो जाएगी। तो स्लीव्स हमने रेडी कर लेनी है। नीचे मोरी में हम लेस भी लगा लेंगे। तो यहाँ देखिए हमने लेस भी लगा ली है और यहाँ पर पूरा ग्लू से इसको अटैच कर लिया है। ठीक है, दोनों ही स्लीव्स हमने ऐसे ही रेडी कर लेनी है। अब शीशे हम इसमें बाद में लगाएंगे। जो मिरर वर्क करना है इस तरीके से फोल्ड करेंगे और लूज़ मोरी के हिसाब से हम बस इतना मार्जिन लेते हुए पूरी फिटिंग कर लेंगे। बाकी जो आर्म होल है आप कुर्ती से भी चेक कर लीजिएगा और इसकी फिटिंग कर लेंगे। तो दोनों ही फिटिंग लगाकर हमने स्लीव्स को रेडी कर लिया है। तो आर्म होल कटिंग के हिसाब से हम इसको गोल गोल जॉइन कर लेंगे। फ्रंट कटिंग के हिसाब से हमने स्लीव्स को अटैच कर लेना है। प्रेसिंग करेंगे और इसका फाइनल लुक देखते हैं। तो माशाल्लाह हमारा ड्रेस काफ़ी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बनके तैयार है। इसका दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।